राम, सीता और लक्ष्मण वन वन घूमते हुए ऋषियों के आश्रमों में जाते। तीनों ऐसे लगते जैसे धर्म, प्रेम और सेवा एक साथ चल रहे हों। कुछ समय के बाद वे दंडक वन पहुंचे। ये बहुत घना वन था, बड़े बड़े पेड़ों और जंगली जानवरों से भरा हुआ। कभी कोयल की मधुर कूक सुनाई देती तो कभी शेर की दहाड़ गूंजती। वन की शांति अचानक भंग हुई। एक राक्षसी प्रकट हुई। उसका नाम था शूर्पणखा, रावण की बहन। उसका रूप भयानक था, पर वह राम को देखकर मोहित हो गई। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और राम के सामने आ खड़ी हुई। वीर पुरुष, आप कौन हैं? आपकी सुंदरता पर तो कोई भी मोहित हो जाए। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राम ने हंसते हुए कहा, देवी, मैं तो पहले से विवाहित हूँ। मेरी पत्नी सीता मेरे साथ है, लेकिन मेरा भाई लक्ष्मण बिना पत्नी के है। वो चाहे तो आपसे विवाह कर सकता है। लक्ष्मण मुस्कुराए और बोले, हे सुंदरी, मैं तो अपने भैया और भाभी की सेवा में जीवन बिताऊंगा। मेरे पास पत्नी के लिए समय कहाँ। आप भैया से ही निवेदन करो। शूर्पणखा ने सोचा, यदि सीता ना रहे तो राम मेरे हो जाएंगे। वह सीता को मारने दौड़ी, परंतु इससे पहले कि वह सीता को छू पाती, लक्ष्मण ने अपने तीखे शस्त्र से उसके नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा की चीख से पूरा जंगल कांप उठा। शूर्पणखा सीधे अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची। दोनों महाबली राक्षस थे और 14,000 राक्षसों की सेना उनके साथ थी। शूर्पणखा की दशा देखकर खर और दूषण क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी सेना के साथ राम पर आक्रमण कर दिया, मगर राम ने उनका वध कर दिया। शूर्पणखा लंका में अपने भाई रावण के पास पहुंची। वो अपने भाई के मन को खूब समझती थी। पहले तो उसे खूब खरी खोटी सुनाई कि उसके होते राक्षस मारे जा रहे हैं और उसे खबर तक नहीं है। फिर राम के बल और युद्ध कौशल की तारीफें की, और फिर सीता की सुंदरता का बखान करने लगी। उसके जैसी सुंदर तो कोई देवताओं में देखी, न गंधर्वों में, न यक्षों में, न किन्नरों में। वो जिसकी पत्नी बन जाए उसके सामने तो इंद्र भी क्या है। शूर्पणखा की चाल काम कर गई। रावण तुरंत पुष्पक विमान में समुद्र पार करके आया और मारीच से मिला। मारीच, तुम सोने के हिरण का रूप धारण कर सीता को मोहित करो। जब राम और लक्ष्मण दूर चले जाएंगे, तब मैं सीता का अपहरण कर लूंगा। मारीच विवश होकर तैयार हो।